यह भी वैसे अच्छा प्रश्न है। बहुत लोग सिर झुकाने वाले माथा नवालने वो वाले। लोग मजार पर या समाधि स्थल पर जाते हैं लोग, जैसे यहीं पर देख लेंगे बाबा, मुनि बाबा, नागा बाबा लोग। हाँ तो ये सब भी करके समझ लो तो मजारे ना है, जी और क्या, मुसलमानों वाला ही मजार नहीं है, ये तो मजार ही होता है। मजार ही हो गया। हाँ शुद्ध पीठकार होते हैं लोग। तो जिस व्यक्ति का रहता है वहाँ पर जिस चंद का, तो मतलब वहाँ उनकी ऊर्जा नहीं रहती उस समाधि के अंदर ना। रह भी सकती है, नहीं भी रह सकती है, दोनों ही बात है। अब तो उस व्यक्ति का क्या स्तर रहा होगा, उसके क्या आदर्श रहे होंगे, कैसा उसका जीवन चर्या रहेगा, क्या उसकी फिलोसफी रही होगी, उसके आधार पर सारा है। यहाँ मौनी बाबा महाराज जी क्या है ना, यहाँ पर समाधि दिए, पूरा दीवार में अपना जिंदगी चुन दिए गए, मतलब किसी से पता कि मैं चुन दिए अपना मुझे दीवार में, और अंदर जाकर हनुमान जखनिया के पास है वहाँ निकल गए, वहाँ मतलब एक उनकी समाधि है। यहाँ जो समाधि दिए वहाँ जिंदा ही निकले, वहाँ जा कर के हनुमान जखनिया के पास, वहाँ भी इनका एक मंदिर है मौनी बाबा का, सेम इसी तरह वहाँ भी जो मेरा वहाँ भी है, वैसा ही लोग समाधि स्थल पर जाके चढ़ाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, फूल बेलपत्र चढ़ाते हैं, ये संभव है अपना क्या? सिर झुकाते हैं। जी, ये संभव है कि मैं यहाँ पर मैं समाधि लिया जाकर 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर जाके अंदर में निकल गया क्या? ऐसे अंदर तो तभी निकल सकता है शरीर से जब गुफा हो, जी, सुरंग हो, रास्ता हो यहाँ से वहाँ, तभी ना। जब व्यक्ति को हाड़ मान से जाना है तो सुरंग होना चाहिए ना, होना चाहिए, ऐसे तो जाएगा नहीं। सूक्ष्म शरीर से आदमी जा सकता है, सूक्ष्म शरीर से तो जा सकता है यहाँ से वहाँ, उसके लिए कोई जरूरी नहीं है सुरंग की। मन गारंटी कहानी है मौनी बाबा की नहीं, सूक्ष्म शरीर के हिसाब से अगर कोई कहता है तब तो सही है, नहीं, शरीर मतलब लेकिन अगर कहेगा कि भौतिक शरीर जा रहा है तो फिर वो सही नहीं है। तब तो तभी संभव है जब सुरंग हो, तब तो फिर वह या तो अंधविश्वास के कारण है, या फिर जो है सुरंग रही हो और वो सुरंग धंस गई हो। नहीं, जखनिया है करीब यहाँ से हम लोग कोई 30 किलोमीटर होगा यहाँ से जो कनुआन, ये कहाँ संभव है? यहाँ से लेकर के वहाँ कनुआन जो 30 किलोमीटर है, लोग बताते हैं कि यहाँ इनका मनाया जाता है। अरे हमास ने तो गाजा में 40-40 किलोमीटर तक बना दिया है सुरंग। हाँ, लेकिन मतलब संभव नहीं है महाराज जी ना यहाँ पर, तो हाँ सुरंग है। पहले पुराने जमाने में राजा महाराजा लोग बहुत लंबी लंबी सुरंग बनाते थे। हाँ, राजा महाराज किला में था, लेकिन संत तो कोई सुरंग बनाएंगे नहीं, मौनी बाबा संत नहीं। तो वह जो सुरंग है, जो राजा महाराजाओं का जो सुरंग है ना, वो तो बंद पड़ा हुआ हो सकता है, धंसा नहीं हो, और उस सुरंग से ये सुरंग मिल गया हो जाके, एक संभावना है। बात कर रहा हूँ मैं, यह नहीं कह रहा हूँ कि यही हुआ होगा, लेकिन यह भी चांस है। पहले जमाने के राजा महाराजा के सारे सुरंग नहीं खत्म हो गए, सुरंग अभी भी धरती में है। तो अगर उस सुरंग के जरिए निकले होंगे निकले होंगे, अन्यथा मतलब मेरे कहने मतलब है कि बिना सुरंग के नहीं निकल सकते। या तो फिर वो पैदल चले गए हों, नदी पार करके इस तरह से चले गए हों, तो वो बात दूसरी है। हाँ, पैदल भी तो 30 किलोमीटर कोई बहुत नहीं है, आदमी एक रात में आराम से जा सकता है 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर कोई वो नहीं है। अब कार्तिक पूर्णिमा की 13 दिन यहाँ मनाया जाता है मौनी बाबा का पुण्यतिथि, 13 को पूर्णमासी को कनुआन मनाया जाता है, पुण्यतिथि उनका वही कार्तिक, मतलब 3 दिन पहले यहाँ, 3 दिन बाद वहाँ कनुआन मौनी बाबा का, मतलब 2 दिन, मतलब यहाँ समाधि दिए जाके निकले वहाँ पर 13 के दिन पूर्णमासी के दिन कनुआन समाधि दिए, समाधि लिए जिंदगी मतलब दीवार में अपना चुना दिए। तब फिर यहाँ से जब वो इस तरह से समाधि दे दिए, तब फिर वहाँ कैसे निकलेंगे शरीर से? वही मान्यता, वही ये लोग यही बताते हैं। नहीं, शरीर से तो संभव नहीं है। वही कह रहा है, शरीर जैसा उन लोगों को वहाँ दिख सकता है, सूक्ष्म शरीर जैसा उनको वहाँ दिख सकता है, सूक्ष्म शरीर भौतिक शरीर जैसा ही दिख जाता है, ठीक है। वो भी सबको नहीं दिखेगा, उसी को दिखेगा जिसको बहुत श्रद्धा होगी उसके ऊपर, समझ, उसी को दिखेगा। इष्ट का दर्शन उसी को होता है जिसको श्रद्धा होती है, सभी को नहीं। तो वो सूक्ष्म शरीर से वहाँ पर मौजूद होंगे, ये हो सकता है, और वहाँ पर कुछ लोग उनको देखे होंगे, यह भी हो सकता है। हाँ, लेकिन वह यह शरीर नहीं होगा। देखने में तो ऐसा लगता होगा ऐसे जैसे, लेकिन यह नहीं होगा।
समझ रहे हो। जी। तो उसके आधार पर हो सकता है कि वे किए होंगे। एक ये हो सकता है, एक संभावना यह है आध्यात्मिक अर्थ में देखें तो। हाँ, और बाकी तो लोगों का अंधविश्वास भी हो सकता है। हो सकता है। हाँ, कि यहाँ पर आ गए, उसके कोई मान लो कोई भक्त रहे होंगे, ऐसे अफवाह उड़ा दिए कि आ गए यहाँ पर, तो वैसे भी होता है। क्योंकि अनुयायी लोग जो है ना बहुत अंधविश्वास फैलाते हैं, महिमा मंडन करने के कारण। हाँ, तो अंधविश्वास फैला देते हैं। और उस जमाने में तो और अंधविश्वास रहा होगा ना। अभी जब इतना अंधविश्वास है तो उस समय कितना अंधविश्वास रहा होगा। तो वे लोग ये मानते रहे होंगे कि यहाँ पर आ गए। अब एक ने कह दिया हाँ हाँ, तो बाकी सब लोग भी हाँ हाँ करने लगे। जी। हाँ, मुख्य बात है कि व्यक्ति जो है श्रद्धा से अपना सिर नवा रहा है, तो सिर के कारण ही सिर दर्द है। ज़्यादा अहंकार जितना होता है उतना दुख होता है। तो सिर जितनी देर तक नवाता है उतनी देर तक तो उसका दुख घट ही आता है। और जब अस्थायी रूप से जो है समाधान उसका वही है कि अस्थायी रूप से अहंकार का लोप हो जाए, तो जो लाभ दिखता है वो इसी कारण दिखता है। अब मौनी बाबा की बात अगर कर रहे हैं तो मौनी बाबा का तो वास्तविक संदेश तो यही नहीं होगा कि भाई मौन हो जाओ। मौनी बाबा का कोई भी मौनी बाबा है उसका वास्तविक संदेश तो यही है कि मौन हो जाओ, बोलना छोड़ दो, लिखना छोड़ दो, पढ़ना छोड़ दो, इशारा छोड़ दो, हाँ सोचना छोड़ दो, हो गए मौन, हो गई समाधि। तो ये सबसे सिंपल वे में समाधि का जो तरीका है कि हम समाधि में जा सकते हैं वो मौन ही है। सबसे आसान तरीका जो बताया जा सकता है वो यही है। परंतु इस संदेश को तो लोग नहीं ले रहे हैं ना। लोग सोच रहे हैं कि एक व्यक्ति ने जिसने मौन साधना किया है बस उसी का हम कुछ लाभ ले लें जाकर प्रणाम करके, प्रणाम कर कुछ उड़ा करके, हाँ उसी का हमको कुछ लाभ मिल जाए। अमूमन लोग ऐसा सोचते हैं और इस तरह का लाभ लेना चाहते हैं, मतलब दूसरे के कर्म का फल लेना चाहते हैं खुद। समझ रहे हो, दूसरे ने जो कर्म कर दिया उसका फल लेना चाहते हैं, अपना नहीं कर्म करना चाहते हैं कि मैं मौन होकर के देखूं, नहीं ज़्यादा तो चलो भाई एक ही महीना रख कर देखूं। तो मौनी बाबा का संदेश कहाँ ले रहे हैं, मेला लगा रहे हैं उल्टे। और हाँ, जहाँ जो और ज़्यादा हल्ला होता है ठीक विपरीत देखो, मौनी बाबा का मेला लग रहा है। मौनी बाबा का तो वहाँ पर मौन साधना का मेला लगना चाहिए था। अगर मेला ही लगाना था तो सब लोग भाई जो भी आएंगे सब लोग मौन साधना में रहेंगे, तब तो होता। मौनी बाबा के भाई वास्तविक अनुयायी हैं, वास्तविक समर्थक हैं, वास्तविक शिष्य हैं, तो होता कि भाई ऐसा सारे लोग मौन चुपचाप बैठे हुए हैं, चलो एक दिन भर सब लोग मौन रहेंगे बैठे हुए। तो उस मेला का एक आध्यात्मिक महत्व होता, निश्चित ही होता, वो एक युगांतरकारी बात होती है। लेकिन वैसा तो है नहीं। अब ये वही पकौड़ी कचौड़ी बेच रहे हैं, औरतों का सामान चूड़ी और ये बेच रहे हैं, झुलवा झूल रहे हैं, जादूगरी दिखला रहे हैं, यही सब ना चल रहा है। तो मौनी बाबा के संदेश को तो खा गए। मौन रहे होंगे तभी उनका मौनी हुआ नाम पड़ा होगा, तभी नाम पड़ा होगा, अन्यथा लोग मौनी क्यों कहते हैं। तो उस मौन संदेश को नहीं ले पाए, क्योंकि मौन संदेश को लेने के लिए भी तो मौन होना जरूरी है। तो मौन का संदेश कैसे ले पाएंगे। ब्रह्म बाबा के महाराज जी, इनका भी जिंदे समाधि या मरने के बाद समाधि मिला होगा ना, ये समाधि का यही ऊपर है क्या? इनके विषय में तो गांव के लोग स्पष्ट नहीं है। मतलब सच्चाई मतलब क्या है, मतलब कहने का मतलब कई बातें हैं, एक स्पष्ट कहानी होती है ना, वह नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि लगान वसूल करने के लिए आए थे अंग्रेज सब, तो ज़बरदस्ती कुछ लगान वसूल लिए, तो उसके कारण जो है
अनशन करके मर गए। तो कुछ कहते हैं कि मतलब इनकी पत्नी के साथ छेड़छाड़ कर दिए, उठा लिए, जो भी है अंग्रेज। हाँ, तो उसके कारण जो है ये वो कर दिए, अनशन करके उससे मर गए। तो कुछ कहते हैं कि गाय को मार दिए, इनकी गाय थी तो उसको मार दिए अंग्रेज सब, तो उससे जो है अनशन करके मर गए। अब कई बातें हैं उसमें कौन तो महाराज जी जैसे मतलब ये तो कोई सिद्ध तो संत नहीं है, मतलब थे कि इनका जो उनकी समाधि बन गया, जैसे अंग्रेज कर के कारण जो है कि अपना आत्महत्या कर लिया। हाँ, मतलब के कारण आत्महत्या कर लिया, पति के कारण, तो ये मतलब हाँ, मतलब बस नहीं था कि भाई हम अंग्रेज का कुछ बिगाड़ पाए, तो अपना ही बिगाड़ लिए। तभी का समाधि मतलब तब कोई उतना कुछ योगदान तो मतलब ये है कि इतना मान सकते हैं कि भाई अत्याचार के विरुद्ध में जो है इन्होंने संघर्ष किया, आत्म उत्सर्ग किया। हाँ, बस एक अर्थ में ये माना जा सकता है कि अब कहानी चाहे जो भी रही होगी, इतना तो जरूर है कि ये किसी मतलब इनको ऐसा कि भाई अत्याचार के खिलाफ में संघर्ष किए और उसमें उसके कारण मृत्यु हुई। अब संघर्ष ये फिजिकली नहीं कर सकते थे, शारीरिक दम नहीं था कि लड़ सकते थे। हाँ, तो बस अपने को ही मार दिए। जब हम शत्रु को नहीं मार पा रहे हैं तो खुद को ही मार लें। इसीलिए ये गाँव धन्यवाद इनको देता है। आते हैं लोग, हाँ, धन्यवाद देने के लिए। नहीं, उसके लिए ही खाली नहीं देता है। इनकी जितनी संपत्ति थी वो सारी संपत्ति इनको मिल गई, सारे लोग पूरा गाँव नहीं देता है। सिर्फ वही जो इनकी संपत्ति को जो उपभोग कर रहे हैं आज भी। अच्छा, वही लोग यहाँ। हाँ, जो इनकी जमीन जोत रहे हैं, इनकी बहुत जमीन थी, तो वो सारी जमीन इन लोगों की हो गई इनके मरने के बाद। हाँ, तो उसी के उसमें वो लोग ये करते हैं, पूजा करते हैं। ऐसा ही मतलब मैं कहानी सुना हूँ इन लोगों से ही। यही मोनी बाग का भी है। मोनी बाग जो जितने जमीन दिए हैं ना, वही ज़्यादा यहाँ पर मोनी बाग में आकर के पूजा पाठ करते हैं और कुछ साल में एक आध बार कुछ दान देते हैं। क्योंकि इन लोगों को लगता है, एक पाप बोध होता है ना कि इनकी ज़मीन हम लोग जोत रहे हैं, तो अगर इनके लिए कुछ नहीं करेंगे तो हमारे सिर पर चढ़ जाएंगे। हाँ, हमारा अहित हो जाएगा, हमारा नुकसान हो जाएगा। चढ़ाते रहेंगे, पूजा करते रहेंगे तो हमको ये वरदान देते रहेंगे, हमारी कोई बात सुनेंगे, हमारा कोई भला करेंगे। यही है। एक बहुत साधारण से आदिम ज़माने में जब मनुष्य गुफाओं में भी रहता होगा तो हाथ पैर जोड़ लेता होगा ईश्वर के मान करके, किसी शक्ति को मान करके कि हमको बचाए। जैसे मान लो घर द्वार नहीं होगा तो उसमें जब बिजली कड़कती होगी, वर्षा होती होगी, तो कितनी तकलीफ वाली स्थिति होगी। सोच के देखो, उसमें सोचता होगा आदमी किसी तरह से थम जाए, ये वर्षा रुक जाए, ये बिजली गिर न गिरे, ये हवा इतनी जोर से आंधी आ रही है नहीं आए, तो उसमें वो पूजा करता होगा, प्रार्थना करता होगा, सोचता होगा कि ऐसा करूँगा तो शायद कुछ हो जाए। तो उसी इसमें और कोई बहुत बड़ी फिलॉसफी नहीं गई, लेकिन इतनी तो ज़रूर है कि भाई ये सब जो चीज़ें हो रही है ये किसी शक्ति से हो रही है। हाँ, और वो शक्ति इतनी बड़ी है कि उसके सामने हम बेबस हैं। तो उस शक्ति को हम ऐसे रोक नहीं सकते, तो हम प्रार्थना कर दें, शायद हमारे पर दया ही कर दे, जिससे कि हमारे और हमारे परिवार की जो है जान बच जाए। वहाँ उद्देश्य जो है अपना बस बहुत साधारण सा रहा कि अपना भौतिक तो शरीर बचा लेना है। या कुछ होता होगा कि भाई मान लीजिए कि हमको शिकार आज मिल जाए, इसलिए जाते होंगे तो अपना करके आज शिकार मिल जाए, सफल हो जाए, हाँ, आसानी से कुछ मिल जाए। या फिर जो है कि भाई हमारे बच्चे हो जाएं, जो बच्चे की समस्या होती है। मतलब कहने मतलब इसी संसार की ही उपलब्धियों के विषय में मनुष्य, आदिम मनुष्य जो है वो ऐसा ही करके पूजा आराधना करता रहा होगा। ये तो बाद में धीरे 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 फिलॉसफी विकसित हुई होगी, जब मोक्ष की परिकल्पना हुई होगी, जब मनुष्य अपने और भीतर की चीज़ों को समझने लगा होगा, सांसों को समझने लगा, दिल की धड़कनों से। उसके लिए तो बहुत शांत स्थिर चित्त होना चाहिए ना, तब तो समझेगा अंदर की बातों को। तो वहाँ जो शिकारी आदमी है वो सब क्या ही सब समझेगा। उसमें तो मान लो कई हजारों में से कोई एक इस तरह से बात को सोचता होगा,
इक्का दुक्का, मैं ये नहीं कहता कि अभाव हुआ होगा, इक्का दुक्का ऐसा कोई होगा, लेकिन उसमें उतने वो भी बात नहीं थी कि हम उसको बता सकें, सिखा सकें, कोई चीज़ शास्त्र लिख सकें। उसमें तो भाषा भी हो सकता है उतनी विकसित नहीं भी होगी कि अपनी सारी बात बोल समझ सकें। भाषा भी तो धीरे धीरे नहीं विकसित हुई होगी। पहले तो हाँ हूँ यहाँ हूँ यही सब करता होगा, जो सराम से आवाज़ें निकलती हैं वही सब आवाज़ निकालता होगा ना मनुष्य। धीरे धीरे भाषा परिष्कृत होती है, व्याकरण बाद में धीरे धीरे बने होंगे, वर्णमाला बाद में बनी होगी, तो इस तरह भाषा का विकास क्रमशः होता होगा। संदेश तो भाषा से ही। हरिओम।